ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह का बातिन जो था ये मिसले आईना था। जब कहीं जाते, नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते, तो आपकी कोशिश होती कि आपके दाएं और बाएं मशाइख खड़े हों, यानी जो आपके खुलाफा में से हैं, हाई रैंक है जिनका, वो खड़े हों दाएं और बाएं। ये खास एहतमाम किया जाता है। क्यों? ख्वाजा बाकी बिल्ला ऐसा क्यों करते थे? बाज़ औक़ात तो ऐसा होता था कि आप मस्जिद में नमाज पढ़ना तर्क कर दिया आपने। क्यों? इसलिए कि दाएं और बाएं खड़े हुए आदमी जो चीज वो नमाज में सोचता था वो आपके दिल पर उसी वक्त जाहिर हो जाती थी और आपकी तबीयत बेचैन हो जाती, क्योंकि ये जरूरी तो नहीं कि नमाज के अंदर आदमी अच्छी चीजें सोच रहा है। एक मरतबा तो क्या हुआ कि नमाज पढ़ते हुए जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे थे एकदम से भाग गए। नमाज जब मुकम्मल हुई आपके सीने से अजीब आवाज निकलने लग गई, नमाज मुकम्मल हुई तो भाग गया, लेकिन आपने किसी को बताया नहीं। तो वो जो आदमी सोचता था वो एकदम से आपके दिल के ऊपर जो है वो वारिद हो जाता था। इतना साफ दिल था आपका। एक मरतबा आप नमाज पढ़ रहे हैं, एक साहब बड़ी दूर से आए, वो भी नमाज पढ़ने लगे। उनको सर्दी बड़ी शदीद लग रही थी, तो नमाज के अंदर ही ख्याल आ गया कि काश के ख्वाजा बाकी बिल्ला जो है वो मुझे रजाई दे देना तो बड़ा अच्छा है। आपने नमाज पढ़ी, नमाज सलाम जब आपने फेरा तो सलाम फेरने के बाद ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, इसको जल्दी से लिहाफ ला के दे दो, रजाई ला के दो, लिहाफ दो, सर्दी लग रही इसे। वो दरवेश कहने लगा, फिर उसके बाद मैं इतना मोहतात रहा और दूर दूर रहूं कि शायद मेरे ज़हन में कोई ऐसी बात हो जाए फौरन से इन पे वाज़ेह हो जाएगी। नक्शबंदी सिलसिले का एक खास बात जो है वो उनका जिक्र का तरीका है, जो उनका तुर्राह इम्तियाज है वो उनका जिक्र का तरीका। और इसको खुद ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह ने यूं बयान किया, कहने लगे हमारे जिक्र से जज्ब पैदा होता है और जज्ब की मदद से तमाम मुकामात आराम और इस्तिकामत के साथ तय हो जाते हैं। ये इस जुमले पे ध्यान देना है सामीन आपने। सिलसिला नक्शबंदिया से अगर आपका लगाव है, सिलसिला नक्शबंदिया में क्या, फिर सुन लीजिए क्या फरमाते हैं कि हमारे जिक्र से जज्ब पैदा होता है, कि हमारा जो तरीका जिक्र है ना उससे जज्ब पैदा होता है और जज्ब जो है, जज्ब की मदद से तमाम मुकामात आराम और इस्तिकामत से तय हो जाते हैं। आपकी नजरों में बड़ा असर था ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह, जिसकी तरफ देखते थे कल्ब जारी हो जाता, यूं नजर डालते थे बंदा तड़पने लग जाता। उसकी मिसाल अगर आपने देखनी हो तो आजकल सैफी हैं, सैफी वो व्हाइट पगड़ी पहनते हैं। इनके जो पीर हैं सैफुर रहमान साहब, शेखुल हदीस व तफसीर, जज भी रहे हैं वो। मैं बड़ी पुरानी बात है कि पेशावर में तकरीर करने के लिए जब गया तो गुलाम मुर्तजा साहब मेरे साथ थे, वो भी सैफी थे। मुझे कहने लगे सैफुर रहमान तब वो जिंदा थे, बड़ी पुरानी बात है ये, मैं कोई 20 साल कबल की शायद बात कर रहा हूँ, या 20 साल कबल की बात। तो कहने लगे कि मिलना है आपने। मैंने कहा यार क्यों नहीं, इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है तो जरूर मिलना चाहिए। मेरे 2 जलसे थे पेशावर में, तो एक जलसा मैं कर चुका, तो मैंने कहा दिन का टाइम बहुत लंबा है तो चलते हैं। सब इंतजाम कर दिया गया, तो बाद में पता चला कि रास्ता जो है वो बड़ा खराब है, गोलियां एक तरफ दूसरी तरफ से चलती रहती हैं तो नहीं जा सकते। मैंने कहा लेकिन हुआ ऐसा कि 12 मार्केट से जब गुजर रहे थे तो उनके साहबजादा जो शेखुल हदीस हैं उनसे मुलाकात हो गई। तो ये है कि मैंने सैफुर रहमान साहब के साहबजादा से मुलाकात की। फिर उसके बाद ये रावी रेहान में जो है खलीफा साहब, उनसे भी मेरी मुलाकात है। इनके यहां जो है एक सिलसिला वही है, इनके वो भी जो सैफुर रहमान साहब थे वो भी यूं देखते थे जब बंदे को तो उसका कल्ब एकदम जारी हो जाता था। तो कुछ लोग तो इसको मजाक समझते हैं ये कल्ब को जारी करना और ये चीजें, तो मैं भी कहता था यार ये क्या होता है, देखता तो रहता था मैं। मेरे एक दोस्त हैं अनवर ततला साहब, अनवर जट साहब, और एक साजिद हीरा साहब, दोनों न्यूयॉर्क में रहते हैं, ये दोनों सैफी हैं। तो मैं जब अमेरिका आया तो मैं इनके घर में आया था और ये यहाँ खानकाई सिलसिला इनके घर के अंदर। मैंने एक दिन बैठे हुए महफिल में पूछ लिया, दीवार उनके घर की टूटी हुई न्यूयॉर्क के अंदर। मैंने कहा यार ततला साहब, अनवर साहब, सच सच बताना, ये जो तुम जिक्र करते हो, ये तुम जो दीवार टूट गई है, सच बताना, तुम मेरे दोस्त को झूठ बोलने की जरूरत नहीं, मुझे सच सच बता, ये वाकई ऐसा होता है? क्या लगा शाह साहब, कसम खुदा की, पहले दिन जब मैंने जिक्र लिया था, पहले दिन जब मैंने इसमें जात जो है वो पढ़ने की इजाजत ली, और मैं भी इसी तरह मजाक उड़ाता था, लेकिन जब मैं वो पीर साहब के सामने बैठा तो उन्होंने तवज्जो जब डाली तो ऐसा था जैसे मेरे अंदर से कुछ बाहर आ रहा है, इतना थ्रू आउट, यानी वॉमिटिंग जो है इतनी हुई, जो गम था सब बाहर निकल गया और मेरा कल्ब जारी हो गया, मेरा दिल करे कि मैं छलांग लगा दूं। ये मैं अनवर साहब की बात आपको सुना रहा हूं, अभी भी वो
نیو یارک میں ہے زندہ. تو میں نے تو جو سنا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دی. تو خواجہ باقی بلا رحمۃ اللہ علیہ جو ہے توجہ کرتے اور عجیب جو ہے وہ حال ان کا ہو جاتا. خواجہ برہان الدین ہندی رحمۃ اللہ علیہ، جب آپ خواجہ باقی بلا کا اثر آپ کے اوپر ہوا تو زمین سے 2 گز اوپر اچھلتے تھے اور اپنے آپ کو دیواروں اور درختوں کے ساتھ دے مارتے. لوگ پکڑتے مگر پکڑے نہیں جاتے تھے. یہ خواجہ باقی بلا، یہ نقشبندیوں کے اندر یہ چیز ہے. میں اس لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیفیوں نے کوئی بجلی کو ٹرک بازی چلائی. نہیں، یہ ان کے پیچھے سے سلسلہ ہی ایسا چلا رہا. تو پھر سن لیجیے، خواجہ برہان الدین ہندی 2 گز زمین کے اوپر اچھلتے جب خواجہ باقی بلا رحمۃ اللہ نے اثر ڈالا. 2 گز، اور خود کو درختوں اور دیواروں کے ساتھ مارتے. لوگ پکڑتے اور پکڑے نہیں جاتے تھے. اللہ اکبر جل شان. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے YouTube چینل آمینہ کو شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.